आप सभी ने होली का त्योहार मनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली क्यों मनाई जाती है? क्या ये सिर्फ रंगों और मस्ती का पर्व है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य, कोई अद्भुत कहानी जो हमें धर्म और भक्ति का सबसे बड़ा संदेश देती है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक दुष्ट राजा का घमंड चूर चूर हुआ था? क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अधर्म का अंत किया था? क्या आप जानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख ने कामदेव को भस्म कर दिया था? क्या आपको पता है कि कन्हैया ने पहली बार राधा के साथ होली क्यों खेली थी? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे होली से जुड़ी वो गहरी कहानियां, जिन्हें सुनकर आप इस पर्व का असली महत्व समझ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल शिव चिंतन कथलाया को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे कौन कौन सी कहानियां छिपी हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक त्योहार बनाती हैं। एक प्रहलाद और होलिका दहन, बुराई का अंत। एक समय की बात है, एक अत्याचारी राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जिससे वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। हिरण्यकश्यप गर्जना करता है, अब मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा होगी, विष्णु की नहीं। परंतु उसके ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दिन रात श्री हरि का नाम जपते रहते। यह देखकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप गरजता है, अगर तू विष्णु की पूजा बंद नहीं करेगा तो तुझे मार दिया जाएगा। यातनाएं, प्रहलाद को ऊंचाई से फेंका गया, विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास अग्नि में न जलने वाला वस्त्र था। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की योजना बनाई। होलिका अहंकार से कहती है, प्रहलाद देखो, यह अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास वरदान है। अग्नि की लपटें ऊंची उठती हैं, चारों ओर धुआं फैलता है, सैनिकों की हंसी गूंजती है। हिरण्यकश्यप सिंहासन से चिल्लाता है, अब कोई विष्णु तुझे नहीं बचा सकता प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद की आंखें बंद हैं, होंठों पर भगवान विष्णु का नाम, एयूएम नमो नारायणाय। अचानक तेज हवा चलती है, वरदान वाला वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद पर आ जाता है। होलिका चौंक जाती है, उसकी हंसी डर में बदल जाती है, वह जलने लगती है। होलिका चीखती है, नहीं, यह कैसे हो सकता है, मैं तो अजय थी। होलिका धू धू कर जल जाती है और दूसरी ओर प्रहलाद एक दिव्य आभा के साथ सुरक्षित बैठे हैं। अचानक आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजती है, जो भी सच्चे मन से हरि का स्मरण करेगा उसे कोई आग, कोई संकट नहीं जला सकता। यही कारण है कि हर साल होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई के अंत और भक्ति की जीत का प्रतीक है। 2 भगवान नरसिंह अवतार, भक्त की रक्षा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है, तेरा विष्णु कहां है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद निडरता से जवाब देता है, हां, प्रभु हर जगह हैं। गगनभेदी गर्जना, खंभा फटता है और उसमें से प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह, आधे सिंह आधे मनुष्य। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाते हैं। न दिन न रात, न आकाश न धरती, न अस्त्र न शस्त्र, और अपने नाखूनों से उसका वध कर देते हैं। इसलिए होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि भक्ति की विजय का पर्व भी है। 3 राधा कृष्ण और प्रेम की होली। श्री कृष्ण अपने सांवले रंग को देखकर माँ यशोदा से पूछते हैं, माँ, मैं इतना सांवला क्यों हूं और राधा इतनी गोरी? माँ मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा, तू राधा पर रंग लगा दे, वो भी तेरे जैसी दिखेगी। यशोदा की यह बात सुनते ही कान्हा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वे दौड़कर अपने मित्र सखाओं के पास जाते हैं और सभी को होली खेलने की योजना बताते हैं। चारों ओर गुलाल उड़ने लगता है, गोपियां चौंक जाती हैं। कृष्ण राधा के पास जाकर उन्हें रंग लगाने की कोशिश करते हैं। राधा हंसते हुए पीछे हटती हैं। सखियां शरारत से कहती हैं, अरे कृष्ण, तुम हमें रंग लगाओगे? पहले हमारी लाठियों से बचो। और फिर शुरू होती है बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली, जहां गोपियां लाठी लेकर ग्वालों को मारती हैं और वे बचते बचाते होली खेलते हैं। आखिरकार
कृष्ण राधा को रंग लगा ही देते हैं। राधा भी मुस्कुराते हुए कान्हा के गालों पर गुलाल लगा देती हैं। तभी से वृंदावन और बरसाना में होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, मस्ती और आनंद का पर्व बन गया। आज भी वृंदावन और बरसाना की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां कान्हा और राधा के प्रेम की मिठास बसती है। और तभी से ब्रज में रंगों की होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी वृंदावन और बरसाना की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 4 भगवान शिव और कामदेव। होली का एक और रहस्य, जब माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिव जी यूं ही ध्यान में रहेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने कामदेव से विनती की, आप ही भगवान शिव का ध्यान भंग कर सकते हैं। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, लेकिन तभी शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति, कामदेव की पत्नी, विलाप करने लगी। तब शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव हर वर्ष बसंत पंचमी और होली के दिन प्रेम के रूप में जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत होता है, भक्ति की जीत होती है और प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी होली प्रेम और सद्भावना से मनाएं और सुख समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। होली का यह पावन त्योहार हमें आपसी भाईचारे को बढ़ाने और रूठे हुए मित्रों व अपनों को फिर से गले लगाने का अवसर देता है। इस बार होली पर रंगों से रिश्तों में नई मिठास भरें और अपनी जिंदगी को खुशियों के रंगों से सजाएं। भगवान शिव और श्री हरि आपकी जिंदगी में सदा खुशियां और समृद्धि बनाए रखें। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह प्रेम, सौहार्द और नए रिश्तों की शुरुआत का पर्व है। इस दिन हम अपने मन के मैल को धोकर, गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं। यह वह समय है जब हम अपने रिश्तों को फिर से संवार सकते हैं, दूरियों को नजदीकियों में बदल सकते हैं और नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे रंग बिना भेदभाव के सबको रंगीन कर देते हैं, वैसे ही हमें भी प्रेम और सद्भावना से हर दिल को जोड़ना चाहिए। इस होली पर प्रण लें कि रूठे हुए अपनों को मनाएंगे, हर चेहरे पर खुशी और रंग बिखेरेंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे और सभी के जीवन में प्रेम का रंग भरेंगे। क्रोध, द्वेष और अहंकार को जलाकर नए उत्साह से जीवन को संवारेंगे। होली का दहन हमें यह सीख देता है कि अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और बुराइयों का अंत निश्चित है। प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से यह सिद्ध होता है कि सच्चाई और भक्ति की जीत हमेशा होती है। हर हर महादेव।